हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफिजिक्स। सो आपका जो CSIR का जो दिसंबर एग्ज़ाम जो हुआ था उसका कट ऑफ जो है वो रिलीज़ हो गया है। सबने अपने जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट भी देखा होगा। तो इसमें कुछ लोगों का क्वालिफाई हुआ है, कुछ लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है। सो देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है आप अपने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत किया था, ठीक है। सो अगर आपका नहीं हुआ, हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम के टाइम पे पहले बहुत प्रैक्टिस किया होगा और एग्ज़ाम के टाइम पे आपने जो है गड़बड़ हुआ होगा, इसलिए मिस्टेक्स हुए होंगे। तो अब देखो कि उसके बारे में अब ज़्यादा सोचना नहीं है। जो गलती किया है बस उस गलती को आपको सुधारना है आगे जाके। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि कट ऑफ को लेके, तो कट ऑफ थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जो था उससे थोड़ा ज़्यादा गया है, जो बिकॉज ऑफ पार्ट ए। सो पार्ट ए में सारे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले, तो इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा जो कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो गया। बट जिन लोगों का क्वालिफाई लेट से नहीं हुआ है, जो गलती आपने किया था एग्ज़ाम में, हो सकता है कि आप बाहर एग्ज़ाम के पहले बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, टेस्ट सीरीज़ दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर भी अगर फिर इतना सारा करने के बाद भी नहीं हुआ है ना। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये फीलिंग आ रहा होगा कि इतना सारा करने के बाद भी इतना रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं है। तो कोई बात नहीं, वो जो चीज़ है वो चीज़ को अब थोड़ा सा दिमाग से बाहर आप रखो, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जो हो गया वो हो गया। अब आगे अपकमिंग में आप क्या सोचोगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो आपका आगे नेक्स्ट जो है ये एग्ज़ाम आ रहा है आपका, दैट इज़ अ जेस्ट एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। सो जेस्ट एग्जाम के थ्रू आप PhD को एनरोल कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी रैंक है तो। अब आप जेस्ट पे फोकस करो। जो भी CSIR का हो गया, देखो अगर मैं आपकी जगह पे होता, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर लेट से आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली बात है, सबको दुख होगा, आपको भी इस बारे इसका दुख होगा डेफिनेटली। बट उससे आगे जो हुआ है उसको आपको तुरंत वहाँ पे छोड़ देना है। जो मिस्टेक्स किया था, गलती किया था, वो गलती आप बाद में ना करें। अब जेस्ट का एग्ज़ाम आ रहा है, उस पर टारगेट करो, उस पर फोकस करो। देन BRC का एग्ज़ाम जो है ये भी आपके पास आने वाला है, तो उसको आप टारगेट करिए, है ना। तो ये आपके बाद, इसके बाद डायरेक्टली आपका फिर से जून का CSIR जो है, ये जून का CSIR आपके आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप आगे की बात करें तो ये चीज़ आपके हाथ में, जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। बट डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि जो भी आपके मिस्टेक है उस मिस्टेक से आप कुछ सीखे ना, आगे बढ़िए, है ना। जैसे कि जेस्ट 2024 के लिए भी एक हम मेगा सेशन रिवीजन सेशन जो लाने वाले हैं, तो जेस्ट 2024 को। एंड पहला सेशन आपका 21 फेब को होगा, शाम से 5 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होगा आपका जेस्ट का, पूरा जेस्ट का ही होगा इसमें। तो वो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड जो रिवीजन जो है सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने का ट्राई करेंगे। तो ये सेशन आप ज्वाइन करिए इसी यूट्यूब चैनल पे। ये सेशन आपको अवेलेबल होगा, लाइव सेशन में आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर शेड्यूल है, ठीक है। तो 21 फेब को तो जेस्ट के लिए आप अभी टारगेट करिए, क्योंकि आपको PhD जेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहाँ से आप PhD को एनरोल कर सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास BRC एग्जाम, आप जून का एग्जाम CSI फिर से आने वाला है ही। कैसे अभी फरवरी ऐसे ही, मार्च अप्रैल में 3 ही महीने बचे हैं, 3 महीने के बाद फिर से आपका ये एग्ज़ाम है। तो जो भी आपने इसके पहले किया था उसको क्विट ना करते हुए आप और थोड़ा मेहनत करिए। जून का एग्ज़ाम आपके पास आने वाला, हालांकि 3 एग्ज़ाम आने वाले हैं और तीनों के तीनों एग्ज़ाम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। तो अगर आप यही सोचते रहे कि मेरा CSIR का जो दिसंबर का अटेम्प्ट था वो अच्छा नहीं रहा, मैंने इतना मेहनत किया था, अगर आप उसमें ही सोचते रहोगे तो आगे आने वाले 15-20 दिन आप वैसे ही वेस्ट करोगे, और ये वेस्ट करने का टाइम नहीं है, ठीक है। सो इसके बारे में आप बिल्कुल ना सोचें। देखो थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस होगा ही कि इतना आपने किया है, बट ये बात ध्यान में रखना कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। इसका बात ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। हो सकता है कि आपने कुछ मिस्टेक किया हो, एंड अब ऐसे भी मान के चल सकते हैं कि चलो ठीक है, ये एग्ज़ाम हमारे नाम पे नहीं था, बट ये 3 एग्ज़ाम जो ये अभी आपके आने वाले, तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करिए। जो हुआ है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। तो देखिए, जो आप इसमें मैं बताऊंगा कि लेट से मैं अगर बात करूँ तो जेस्ट के लिए तो 1 शॉट रिवीजन जो वो हम तो लेने वाले हैं ही यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें हम पूरा रिवीजन हम करेंगे, सारे सब्जेक्ट का होगा, नॉट ओनली क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम का भी होगा, क्लासिकल का भी होगा, MMP का भी होगा, EMT का होगा, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी जो है वो आपका
किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होगा। तो वो जिसके लिए हम कर रहे हैं, बीआरसी के कुछ पीवाईक्यूज मेरे पास है मेमोरी बेस, और कुछ पीवाईक्यू मैंने मेमोरी बेस ऑलरेडी अपलोड करके रखे, आप इस यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जून एग्जाम की। अब जून एग्जाम के लिए टारगेट करने तो कैसे टारगेट करें, देखो मैं आपको एक फ्रैंकली स्पीकिंग कि जो आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है, उस क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना। एंड कुछ क्वेश्चन अगर आप दिसंबर 2023 की भी बात करें, तो अगर आपने जो इजी वाले क्वेश्चन भी अगर आपने सिलेक्ट किए होते हैं, उसको अच्छे से किया होता तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था, तो पेपर अगर डिफिकल्ट होता है इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा नहीं कि सारे का सारा पेपर डिफिकल्ट होता है। आपका कुछ पेपर जो है वो बढ़िया और एकदम ईजी रहता है, जो आप ऑलरेडी उसको टैकल कर सकते हैं, बट सिली मिस्टेक की वजह से फिर आपका मार्क्स कम हो जाता है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि पूरा जो जून के लिए अब टारगेट रखिए, आगे ये 3 एग्ज़ाम है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके हाथ में है उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। एंड जो हुआ उसको भूल जाए, और जो भी कोई भी अगर आपको क्वेरी है या आपको कुछ दिक्कत हो रही है कि सर क्या करें कैसे करें समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो जून के लिए आप अच्छे से टारगेट करना। देखो डीमोटिवेट बिल्कुल होना नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्वियसली आपने इतना मेहनत करने के बाद आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली बुरा तो लगेगा ही, बट ये ध्यान में रखना कि ये CSR जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। सो ये जो एग्ज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए भी है और आपके फैमिली के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, और उसके लिए खुद से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से मोटिवेट रहो, है ना, कि ऐसा नहीं कि कोई आएगा और हमें मोटिवेट करेगा, खुद के अंदर से मोटिवेट होना चाहिए आपने कि चलो जो भी है ठीक है, मैंने मेहनत तो किया था, एटलीस्ट ये तो रिग्रेट नहीं है हमें कि हमने मेहनत नहीं किया था, ठीक है। दिसंबर जिन्होंने मेहनत नहीं किया था उनका चलो ठीक है, उनको वैसे भी कुछ सच फ़र्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं किया था, बट जिन्होंने मेहनत करने के बाद भी, इतना सारा प्रिपरेशन करने के बाद भी किया है, तो डोंट लूज़ योर होप, क्योंकि हो सकता है कि ये चांस आपका नहीं था, अगली बार जो है ये आपकी होगी, है ना। तो ये जो इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। सो आपको ये एग्ज़ाम की ज़रूरत है ना, तो आपके फैमिली को भी ज़रूरत है, सब लोग इंतज़ार करें कि आपका भी एग्ज़ाम क्वालिफाई जो होना चाहिए। अब अभी ट्रैक पे है, अब आप ऑलरेडी आप पढ़ाई करते आ रहे हैं, अब थोड़ा सा ही बचा है ना, और 3 ही महीने बचे, ऐसे नहीं है कि अब डायरेक्टली 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, आपके पास 3 महीने बचे, तो उसमें आपका इफ़ेक्टिवली जो टाइम है, इफ़ेक्टिवली आप टाइम दीजिए, इसको जी जान लगा के आप मेहनत करके इसको करो। नहीं तो क्या होता है कि एग्ज़ाम हो गया, अभी रिजल्ट आ गया, देन उसके 15 दिन बाद एकदम डेडिकेटली करें एंड देन फिर आप भूल जाते हो कि मेरा टारगेट क्या है ना। सो ये जो मोटिवेशन है आपको अंदर से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई आए और आपको मोटिवेट करके जाए। अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आए मुझे मोटिवेट करे, तो इसका मतलब ये है कि आप खुद से मोटिवेट हो ही नहीं। जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं रहोगे तब तक ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होना आई थिंक सो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, है ना। खुद को अंदर से मोटिवेट रखें कि मुझे क्या करना है। आपका फैमिली बैकग्राउंड देखो, आप जिस बैकग्राउंड से है वही बैकग्राउंड आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपके साथ आपसे क्या चाहते हैं, उनके क्या उसको क्या बोलते हैं कि क्या चाहते हैं आपसे, क्या उम्मीदें हैं उनकी आपसे, तो वो उम्मीदें यही है कि आप उनका बेटा उनका बेटी जो है अच्छे से पढ़े, एग्ज़ाम क्वालिफाई करे एंड देन कुछ अच्छा सा जॉब करे। तो उनके लिए जो है यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, आपका फैमिली सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मे भी आपने मेहनत किया होगा, ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने आपने मेहनत नहीं किया, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिलता है ना। तो उसके लिए बट फिर भी आपको होप जो है होप छोड़ना नहीं है, आप इसको करो। अभी 3 महीने बचे और ये सारे एग्ज़ाम्स जो है आपके अभी लगातार में आने वाले, तो उसको थोड़ा सा जो है टारगेट करिए, ठीक है। सो कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप यहाँ पे मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं किसी एक और सेशन में मैं बता दूंगा आपको कि जून 2024 के लिए कैसे स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए एंड उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा। देखो पेपर जो है मैं तो ये सिर्फ बोलूँगा कि पेपर जो है ना, पेपर डिफ़िकल्ट होता ही नहीं है। अगर मैं बात करूँ लेट्स से दिसंबर 2023 की, पेपर डिफिकल्ट नहीं था ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। कुछ क्वेश्चंस थे चलो ठीक है, लेंथी थे और थोड़ा डिफिकल्ट थे, है ना। बट अगर कुछ ऐसे भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, बट बाकी क्वेश्चन पेपर आप फिर से एक बार क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का एनालिसिस करो, है ना, एंड उसका सोल्यूशन जो है सोल्यूशन देखो। हम यूट्यूब पे कुछ सोल्यूशंस हमने डाल भी दिए,
तो वहाँ से आपको पता चलेगा अरे यार ये कंसेप्ट मुझे यहाँ पे पता था, बट एग्ज़ाम हॉल में जब जाए ना तो पूरा मैं समझ नहीं आया कि यहाँ पे ये इतना सीधा और इतना सादा कंसेप्ट जो है यहाँ पे लगाना था। आपको उस एग्ज़ाम हॉल में वो प्रेशर हैंडल ही नहीं हो पाया, और जो चीज़ आपको अच्छे से आ रही है ना आप उसको भी भूल गए एंड उसको भी आप कर नहीं पा रहे थे। ये भी सिचुएशन में भी हो सकता है कि आपके साथ हुआ होगा। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि जब आप 6 महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो जब प्रिपरेशन करते हैं तब कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टेक्निक्स जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, असाइनमेंट है, तो आप असाइनमेंट देखते हैं, अगर आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है आप तुरंत वो सोल्यूशन देख लेते। बट आप वो जो क्वेश्चन को ऐसे दिमाग लगा ही नहीं पाते। आपके पास जो क्वेश्चन, जब तक आप अपना पूरा एफर्ट, पूरा दिमाग लगाने के बाद भी नहीं हो रहा, तब जाके आप सोल्यूशन देखो। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे असाइनमेंट है, क्वेश्चन को नहीं हो रहा तो तुरंत सोल्यूशन देखते, तो आपका जो थिंकिंग पावर, जो ये थिंकिंग पावर आपकी बढ़ेगी नहीं। और ये एग्जाम क्वालिफाई होने के लिए मैं तो बोलूँगा सिर्फ हार्ड वर्क जो है, सिर्फ हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ आप कैसे सोच पाते, आपकी सोच बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं कि थ्योरी ऐसे लिखा देन आपको मार्क्स मिला, तो ये तो होता नहीं है। सो आपको थिंकिंग पावर आपको बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको हर क्वेश्चन को और हर टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा। सिर्फ नोट्स पढ़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। और अभी ये जो CSIR का जो पैटर्न जो आ रहा है, वो आपका ऐसा भी नहीं कि आप नोट्स पढ़ो एंड वही नोट्स आप बार बार पढ़ते जा रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं आपको। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ आपको। अगर जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूँ तो रेफरेंस बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको CSIR के एग्जाम में मिलेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन थे एज इट इज़, जेटली के बुक में देखो 2-3 क्वेश्चन एज इट इज़ जेटली के बुक से ये आपको आए थे, बट आप पढ़ रहे थे पुराने नोट्स, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम का लेवल अभी अपडेट होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम भी जो है अपडेट होके भी आपका जो कोर्स है एकदम अच्छे वे में वो हम कंटिन्यू करते, सो दैट आगे आने वाले CSIR में आपको इसका फ़ायदा हो। ठीक है, सो दैट्स इट। सो कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड ये भूलिए मत कि जेस्ट के लिए, जेस्ट भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है जहाँ से आप PhD का एडमिशन ले सकते हैं, और इसमें फेलोशिप भी आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। JRF से आपको फेलोशिप मिलती है, जेस्ट एग्जाम से भी आपको फेलोशिप मिलती है। ठीक है, तो ये जो इसका हम लाइव सेशन जो मेगा लाइव होगा, ये मैं क्वांटम को अच्छी तरीके से पूरा टॉपिक कवर करने का मैं ट्राई करूँगा। 21 फेब को ये स्टार्ट होगा 5 PM से। तो ये इन्फॉर्मेशन भी जितने भी आपके सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक फ्री रहिए, टेंशन ना लीजिए। आगे वाले अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप प्लान बनाइए, एंड कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।